नमस्कार। द्रोणास यूट्यूब चैनल में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। WBCS 2023 के लिए कुछ MCQs के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आने वाले समय पे WBCS प्रीली एग्जाम में आप लोगों को मदद करेगा। तो चलो शुरू करते हैं ये क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय द संथाल्स इन 1855। हम सभी को पता है कि ये जो संथाल रेवेलियन हुआ था ये शुरू हुआ था 1855 में। 1855 से लगभग 1856 तक ये विद्रोह चला। तो ये जो विद्रोह ये एक्चुअली शुरू हुआ था 1855 में, और जिस मैदान पर ये सब लोग जमा हुए थे उस मैदान को कहते हैं भागना डीही। भागना डीही के मैदान में लगभग 10,000 संथाल्स जमा हुए थे और इस विद्रोह का शुरुआत वहां पे हुआ था। इस विद्रोह के लीडर्स के बारे में हम सभी को पता है, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ऐसे बहुत सारे विद्रोही लीडर्स। और ये जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह को यहाँ पे पूछा गया है कि इन विद्रोहियों के द्वारा कौन से ब्रिटिश कमांडर को हराया गया था। ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कैप्टन नेकफेविल, लेफ्टिनेंट बस्टियन, मेजर बुरो एंड कर्नल व्हाइट। तो यहां पे सही आंसर है मेजर बुरो। इन्हीं को संथाल्स ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द गदकारी अपराइजिंग जो कि चला था 1844-45 में, ये कहाँ हुआ था? गदकारी अपराइजिंग कहाँ हुआ था जो 1844-45 में हुआ था? ऑप्शन में है पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। सही आंसर है महाराष्ट्र। गदकारी अपराइजिंग महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 4 न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है, द कैलकाटा गैजेट, बंगाल जर्नल, बंगाल गैजेट और बॉम्बे हेरल्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया इन 1780? 1780 में यह न्यूज़पेपर शुरू हुआ था। भारत का पहला न्यूज़पेपर हम लोग राइट साइड में देख सकते हैं। इसको हम लोग बंगाल गैजेट या फिर हिकीज गैजेट के नाम से जानते हैं। इसको कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर या एडवर्टाइजर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जो भी हो, यहाँ पे सही आंसर है द बंगाल गैजेट, जिसको हम लोग हिकीज गैजेट के नाम से भी जानते हैं। जेम्स ऑगस्टस हिकी इसके प्रकाशना के साथ जुड़े हुए थे। समय था 1780। साल 1780 में ये पेपर पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस वाज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड? नीचे दिए गए इन 4 कॉलेजेस में सबसे पुराना कौन सा है? सही आंसर है हिंदू कॉलेज कैलकाटा। हिंदू कॉलेज कैलकाटा इज द राइट आंसर। अगला सवाल, राम मोहन रॉय was the only person in his time in the whole world of man to realize completely the significance of the modern age. This statement is attributed to. राम मोहन रॉय के लिए ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ था? राम मोहन रॉय was the only person in his time, अपने समय के वो एक ही मात्र व्यक्ति थे इस पूरे दुनिया में
टू रियलाइज कंप्लीटली द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडर्न एज, आधुनिकता, इसका सिग्निफिकेंस समझने वाला एकमात्र व्यक्ति वो थे राम मोहन रॉय। ये राम मोहन रॉय के बारे में किसने कहा? ऑप्शन में हम लोग बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी का नाम देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, हु among the British generals defeated the Portuguese navy at Surat 1612? Who among the British generals defeated the Portuguese navy at Surat 1612? उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताना पड़ेगा जिसने पोर्तुगीज नेवी को सूरत में सन 1612 में हरा दिया था। ऑप्शन में मिडल्टन, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो एंड जॉन चाइल्ड। सही आंसर है थॉमस बेस्ट। अगला सवाल, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय कोलबर्ट। यहां पे हम लोग कोलबर्ट की पिक्चर देख सकते हैं। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय कोलबर्ट अंडर स्टेट पैट्रोनेज इन ऑप्शन ए 1664, 1668, 1672 एंड 1678। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी शुरुआत कोलबर्ट के द्वारा हुआ था, वो कब हुआ? वो हुआ था 1664 में। इस व्यक्ति के द्वारा, मतलब कोलबर्ट के द्वारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। अगला सवाल, द डच सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। भारत में फर्स्ट डच फैक्ट्री कहां स्थापित हुआ था? ऑप्शन में मसूलीपट्टनम, चीनसुरा, कारिकल एंड कासिम बाजार। सही आंसर है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में पहला डच फैक्ट्री का स्थापना हुआ। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू कम टू इंडिया। भारत में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था? फर्स्ट इंग्लिशमैन टू कम टू इंडिया। ऑप्शन जॉन न्यूबेरी, थॉमस बेस्ट, जॉन मिल्डन हल, विलियम लीड्स। सही आंसर है जॉन मिल्डन हल। वो थे एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जो पहली बार भारत आए थे एज अ ब्रिटिश। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोएट्स was invited to second and third राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस उर्दू कवि का नाम बताना पड़ेगा जिसे दूसरे और तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण मिला था। ऑप्शन है जोश मलिहाबादी, मोहम्मद इकबाल, फैज अहमद फैज, फिराक गोरखपुरी। सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट, द फर्स्ट मूवमेंट launched against the British in India was। The first movement launched against the British in India was option A Swadeshi movement, Khilafat movement, Quit India movement, non-cooperation movement। सही आंसर है स्वदेशी मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, who among the following led Vaikom सत्याग्रह in 1924? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार आया है एग्जाम में। Who among the following led Vaikom सत्याग्रह in 1924? ऑप्शन में पेरियर ई.वी. रामास्वामी नाइकर। ई.वी. रामास्वामी नाइकर, जिसको पेरियर के नाम से हम लोग जानते हैं, वो। ऑप्शन बी के.पी. केशवा मेनन, ऑप्शन सी एन कुमारन आसान, और ऑप्शन डी श्री नारायण गुरु। सही आंसर के.पी. केशवा मेनन। के.पी. केशवा मेनन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग pioneered खिलाफत मूवमेंट? Who among the following pioneered खिलाफत मूवमेंट? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी एंड अली ब्रदर्स। Who among the following pioneered खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट जो कि भारत में शुरू हुआ था 1919 में, और 1919 से लगभग 1924 तक खिलाफत मूवमेंट भारत में चलता रहा। और गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ा था, असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। तो यहां पे क्वेश्चन ये है, भारत में खिलाफत मूवमेंट के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, या किन लोगों ने ये विद्रोह शुरू किया था, या ये मूवमेंट शुरू किया था, आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन में हम लोग जिन्ना का नाम दे सकते हैं, सैयद अहमद खान का नाम देख सकते हैं, गांधी और अली ब्रदर्स का नाम भी हम लोग देख सकते हैं। तो सही आंसर है अली ब्रदर्स। यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, 1919 में यह आंदोलन भारत में शुरू हुआ था, लेकिन विश्व में यह आंदोलन लगभग 1918 से ही शुरू हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की को जब जिन शक्तियों ने जीत लिया था, इन्होंने जब आपस में बांट लिया और खलीफा को डिपोज किया, तो खलीफा के सम्मान में या खलीफा के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे हम लोग खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और इस आंदोलन में, यह आंदोलन जब भारत में शुरू हुआ, इस आंदोलन के पीछे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता उनको दिखाई दिया, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत मूवमेंट को जोड़ दिया। लेकिन एक क्वेश्चन साथ में यह भी पूछा जाता है, उस लीडर का नाम बताओ जिसने खिलाफत मूवमेंट को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने का विरोध किया था। उस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने गांधी द्वारा खिलाफत मूवमेंट के साथ असहयोग आंदोलन को जोड़े जाने का विरोध किया था। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? यहाँ पे 4 ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, इनमें से उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जिन्होंने 4 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। ऑप्शन में हम लोग अंबेडकर, गांधी, एनी बेसांत और मदन मोहन मालवीय का नाम देख सकते हैं। सही आंसर है बी.आर. अंबेडकर। बी.आर. अंबेडकर हर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए थे। अगला सवाल, द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेम ऑफ? क्रिप्स मिशन भारत कब आया, किसके समय पे आया, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेम ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के समय काल में क्रिप्स मिशन भारत आया था, और क्रिप्स मिशन के लीडरशिप जिसके हाथों में था, उनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अगला सवाल, बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन? बर्मा भारत से अलग हुआ था 1935 में। सन 1935 में बर्मा भारत से अलग हुआ। अगला सवाल, हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट? भूदान मूवमेंट किसने शुरू किया, किस व्यक्ति ने भूदान मूवमेंट शुरू किया? राइट साइड में जो पिक्चर हम लोग अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इन्होंने ही भूदान मूवमेंट को शुरू किया था। तो कौन है वो? उसका नाम था आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट शुरू किया था। Which of the following was continuous movement based on the philosophy of Gandhi and not a specific movement? Which of the following was continuous movement based on the philosophy of Gandhi? गांधी के फिलोसॉफी के ऊपर बेस करके बनाया है, एंड नॉट ए स्पेसिफिक मूवमेंट। और उसको हम लोग स्पेसिफिकली कोई मूवमेंट का नाम भी नहीं दे सकते, मतलब कोई मूवमेंट कह भी नहीं सकते। एक्चुअली ये एक मूवमेंट है जो गांधी के फिलोसॉफी के ऊपर बेस करके शुरू हुआ था, लेकिन इसको हम लोग मूवमेंट कोई कहते नहीं है।
आंसर है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। अगला सवाल, द ऑथर ऑफ द बुक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इज, ये जो बुक हम लोग देख पा रहे हैं हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है अरबिंदो घोष, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। Who of the following organized a national planning committee in 1938? Who of the following organized a national planning committee in 1938? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये ऑर्गेनाइज किया था। साथ में एक इंफॉर्मेशन ये भी रख लो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी के सभापति चुने गए थे। Who is the author of the concept अंत्योदया? Who is the author of the concept of अंत्योदया? जयप्रकाश नारायण, श्री अरबिंदो, विनोबा भावे एंड महात्मा गांधी। सही आंसर है विनोबा भावे, विनोबा भावे। अगला सवाल, Who was the leader of the Indian revolutionary activities in America? Who was the leader of the Indian revolutionary activities in America? सही आंसर है लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। हम लोग ऑलरेडी पता है कि लाला हरदयाल ने सन 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किया था। अगला सवाल, परम धाम आश्रम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम? नीचे 4 व्यक्ति का नाम या 3 व्यक्ति का नाम दिया गया है, इनमें से किस व्यक्ति ने परम धाम आश्रम का स्थापना किया? ऑप्शन में है आचार्य विनोबा भावे, आचार्य कृपालिनी, गांधी। और सही आंसर है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे द्वारा परम धाम आश्रम की शुरुआत किया गया। When Subhash Chandra Bose resigned as the president of INC, who was appointed in his place? When Subhash Chandra Bose resigned as the president of INC, who was appointed in his place? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज? द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज जे.बी. कृपालिनी, जे.बी. कृपालिनी। अगला सवाल, द फेमस कोमागाता मारू इंसिडेंट, कोमागाता मारू इंसिडेंट, सरकार ने इस घटना के वर्ष पूर्ति के लिए सरकार ने इस घटना के ऊपर एक कॉइन भी सरकार की तरफ से निकाला गया था, कोमागाता मारू इंसिडेंट। एक्चुअली कोमागाता मारू एक शिप था, एक जहाज था। तो यहां पे सवाल यह है, ये जो कोमागाता मारू इंसिडेंट हुआ था, ये किस रेवोल्यूशनरी ग्रुप के साथ इस घटना का कनेक्शन है? तो सही आंसर है गदर पार्टी, गदर पार्टी के साथ इस घटना का कनेक्शन था या है, जो भी हो। व्हाट फॉर द मुस्लिम लीग लॉन्च्ड द डायरेक्ट एक्शन कैंपेन इन 1946? व्हाट फॉर द मुस्लिम लीग लॉन्च्ड द डायरेक्ट एक्शन कैंपेन इन 1946? सही आंसर है प्रोवोक्ड by the success of the Indian National Congress
in the Constituent Assembly, provoked by the success of the Indian National Congress in the Constituent Assembly. अगला सवाल, who among the following were closely associated with Khilafat movement? Who among the following were closely associated with the Khilafat movement? Muhammad Ali, Shaukat Ali, Abul Kalam Azad and Mahatma Gandhi. तो नीचे ये जो चार व्यक्ति का नाम दिया गया है, पूछा गया है, इनमें से किस व्यक्ति का कनेक्शन खिलाफत मूवमेंट के साथ देखा गया है, ये मिला है। तो मोहम्मद अली इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, शौकत अली भी जुड़े हुए थे, अबुल कलाम आजाद का भी नाम हम लोगों को मिलता है और गांधी भी इस आंदोलन से जुड़े थे। तो उसके हिसाब से सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Which of the following movements came to be known in Andhra Pradesh as Vande Mataram movement? Which of the following movements came to be known in Andhra Pradesh as Vande Mataram movement? आंसर होगा स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। Which of the following personalities had helped Gandhi to create his own set of political ideas? Which of the following personalities had helped Gandhi to create his own set of political ideas? रायचंद्र रवजी भाई मेहता, जॉन रस्किन, रैल्फ वाल्डो इमर्सन एंड हेनरी डेविड थोरो। तो इनमें से किस व्यक्ति का या कौन से व्यक्ति की पर्सनालिटीज गांधी के खुद के पॉलिटिकल आइडियाज को बनाने में इन्फ्लुएंस किया था? सही आंसर है, गांधी के लेख अगर हम लोग पढ़े या गांधी के लिखे हुए हम लोग अगर पढ़े तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि गांधी के ऊपर रायचंद्र रवि भाई मेहता इनका इन्फ्लुएंस था, जॉन रस्किन का इन्फ्लुएंस था, मतलब उनके लेख का इन्फ्लुएंस था, इमर्सन के लेख का इन्फ्लुएंस था और थोरो के लिखे हुए टेक्स्ट का भी इन्फ्लुएंस गांधी पर देखा गया। तो उस हिसाब से सही आंसर होना चाहिए 1, 2, 3 एंड 4। अगला सवाल, which place did the संथाल call दामिन ई को? दामिन ई को शब्द का मतलब है एक पहाड़ के एकदम किनारे का जो हिस्सा है उसको कहते हैं दामिन ई को। तो which place did the संथाल्स call दामिन ई को? ये जो संथाल्स थे, इन लोगों का ये लोग किस एरिया को कहते थे दामिन ई को? सही आंसर है राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स एरिया को ये लोग कहते थे दामिन ई को। अगला सवाल, व्हाई डिड गांधी चूज सॉल्ट एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? व्हाई डिड गांधी चूज सॉल्ट एज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सही आंसर है कि it affected all sections of the population and had no divisive implication। क्योंकि नमक हर किसी को चाहिए होता है, मतलब एक कॉमन से भी कॉमन चीज था नमक, तो इसीलिए गांधी ने नमक को ही चुना एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। क्योंकि उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने नियम जारी किया था कि कोई भी ब्रिटिश के परमिशन के बगैर नमक नहीं बना सकता। अगला सवाल, व्हाई डिड मुस्लिम लीग सेलिब्रेट द डे ऑफ डिलीवरेंस इन 1939? सही आंसर है रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज
from the provincial governments, from the provincial governments. अगला सवाल, who was the founder of धर्मा सभा? Who was the founder of धर्मा सभा? धर्मा सभा नाम के ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जिसके द्वारा हुआ उनका नाम था राजा राधाकांतो देव। अगला सवाल, ऑल इंडिया महामेडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया महामेडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस was founded in 1886, 1886। अगला सवाल, पंडित मदन मोहन मालवीय was the founder of, पंडित मदन मोहन मालवीय was the founder of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। Which of the following class has been influenced by Western civilization? Firstly, which of the following class has been influenced by Western civilization? Firstly, सही आंसर है एडुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास, एडुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। Who among the following great men is called the father of Indian Renaissance? फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहा जाता है राजा राममोहन रॉय को, राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? बहुत ही कॉमन सवाल है, एग्जाम में बहुत आता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? सही आंसर है राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगला सवाल, हु वाज द लीडिंग एनवॉय ऑफ रेनेसा मूवमेंट इन इंडिया? हु वाज द लीडिंग एनवॉय ऑफ रेनेसा मूवमेंट इन इंडिया? सही आंसर ये भी होगा राममोहन रॉय। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आत्तीय सभा? आत्तीय सभा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आत्तीय सभा जिसका स्थापना हुआ था 1815 में, 1815 में आत्तीय सभा, फिर वही लगभग 13 साल बाद 1828 में आत्तीय सभा बन गया ब्राह्मो सभा। आत्तीय सभा 1828 में बना ब्राह्मो सभा। 1828 से 2 साल बाद 1830 में ये हुआ ब्राह्मो समाज। फिर ब्राह्मो समाज अगले कुछ सालों तक चलता रहा और 1866 में ब्राह्मो समाज 2 हिस्सों में बट गया। 1866 में ब्राह्मो समाज 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा इंडियन ब्राह्मो समाज के नाम से जाना जाता है और दूसरा हिस्सा आदि ब्राह्मो समाज के नाम से जाना जाता है। इंडियन ब्राह्मो समाज में आगे चलकर फिर से डिवीजन होता है। इंडियन ब्राह्मो समाज आगे चलकर 2 हिस्सों में बट जाता है। समय था लगभग 1878। एक था साधारण ब्राह्मो समाज और एक हिस्सा उसको कहते थे नवोविधान ब्राह्मो समाज। नवोविधान ब्राह्मो समाज 1880 में केशव चंद्र सेन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये रहा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आत्तीय सभा का स्थापना किया था राजा राममोहन रॉय ने। समय था 1815। अगला सवाल, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज? थोड़ी देर पहले जो मैंने डिस्कस किया उसी से ही इसका आंसर आता है। ब्राह्मो समाज का भी स्थापना किया था राजा राममोहन रॉय ने। समय था 1830। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसे कहा जाता है? इसका भी आंसर सेम ही है। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है राजा राममोहन रॉय को। क्वेश्चन नंबर 44,
The Brahma Samaj is based on the principle of, the Brahma Samaj based on the principle of monotheism. Monotheism. Which of the following were not protested by Raja Ram Mohan Roy? राजा राम मोहन रॉय ने नीचे दिए गए इन 4 विषयों में से किस विषय में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था? वो था वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध राम मोहन ने किया नहीं था, वो तो उल्टा वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट भी करते थे। अगला सवाल, हु ऑर्गेनाइज्ड ब्रतचारी मूवमेंट? ब्रतचारी मूवमेंट शुरू किया था गुरु सदय दत्ता ने। गुरु सदय दत्ता ने ब्रतचारी मूवमेंट शुरू किया था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड लुई माउंटबैटन। लॉर्ड माउंटबैटन थे आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। Who said, for next 50 years, let Mother India be the only God to be worshipped by Indians? Swami Vivekananda. Swami Vivekananda. Who wrote, বাংলার ঘরে যত ভাই বোন এক হোক হে ভগवान? बांग्लार घरे যত भाई बोन, बंगाल के घर घर में जितने भाई और बहनें हैं वो सब एक हो जाए, यूनाइटेड हो जाए, ये भगवान से विनती किसने किया? ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान और पार्टीशन के दौरान उन्होंने ये प्रे किया था। When and where was the गदर पार्टी फाउंडेड? गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सन 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस किया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में हम लोग ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।